Figma just launched a new updates in Config 2025. In this video, we talking about this. So without any ado further, let's get started. मैं हूं मोहसिन जाफरी और आप देख रहे हैं जाफरीज डिज़ाइन। तो पहली अपडेट है फिग्मा ग्रिड। फिग्मा ग्रिड एक ऑटो लेआउट ग्रिड है जो रो एंड कॉलम्स पे वर्क करती है। तो वो किस तरह से क्रिएट होगी, तो सबसे पहले हम आएंगे फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद हम एक फ्रेम ड्रॉ करेंगे। मैंने फ्रेम ड्रॉ कर दी है और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पैनल में लेआउट के यहाँ पे एक बार आ गई है। ये बार पहले नहीं थी, ये अभी अपडेट के बाद आई है। तो इसमें ये फ्री फॉर्म है, ये अभी जो है कुछ भी नहीं है इसमें, और इससे वर्टिकल है। वर्टिकल में आप इसमें रो ऐड करते जाएंगे चीज़ें, तो ये इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे ही हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल के बाद यहाँ पे हमारे पास आती है ग्रिड। अभी ये बेटा में चल रही है, तो ये आप देख सकते हैं हमें ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे एक ग्रिड बनी हुई है 2x2 की। ओके, तो इसकी जो सेल्स हैं वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x2 है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने इस तरह से इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम की साइज़ वही है और सिर्फ सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी हम 3x3 रखते हैं। ओके, 3x3 रखने के बाद इस फ्रेम को हम छोटा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फ्रेम में सेल छोटे हो रहे हैं और साथ ही ये अटैच है। तो ये रिस्पॉन्सिव है पूरा ही, और ये ऑटो लेआउट पे काम करती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑटो लेआउट ऑलरेडी मेंशन्ड है। पहले लेआउट था, अब यहाँ पे ऑटो लेआउट हो गया है। ओके, और उसके बाद ये वर्क किस तरह से करेगी, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये खुद ही फिल हो जाएगा। और यही वाला रेक्टेंगल अगर मैं बाहर कहीं बनाऊँ तो ये 100x100 का होगा, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 993 का है। ओके, तो ये हमारे पास ग्रिड का फ़ायदा है और ये ऑटो अपडेट कर देता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम इमेज लाते हैं। इमेज को लाके यहाँ पे हम कहीं पे भी आके ड्रॉप करेंगे तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू सा शेड इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये अपडेट होगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया तो ये फिट हो गई। दूसरी वाली इमेज ला के हम इसी तरह से करेंगे तो ये देखिए ऑटो एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ से हम इंक्रीज़ करके इसकी 2 सेल्स में भी हम बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम ओके, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लाते हैं और टेक्स्ट को भी यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से हम अलाइन भी कर देंगे इसको इस तरह से। तो ये इस तरह से काम करती है और इस तरह से हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हम गैलरी डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग गैलरी बनेगी। और उसके साथ अगर आप डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं तो वो भी रिस्पॉन्सिव होते हुए ज़बरदस्त बनेंगे। और उसके साथ यहाँ पे टेम्पलेट्स भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में वो भी हम डिज़ाइन करेंगे। और दूसरी अपडेट है फिग्मा की, फिग्मा ड्रॉ। अब यहाँ पे हम कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ हमने एक बटन को क्लिक करना है और यहाँ से हम फिग्मा ड्रॉ में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास डिज़ाइन है और यहाँ पे हमारे पास डेव मूड है, बट डिज़ाइन के जस्ट लेफ्ट में ही एक ड्रॉ का आइकन आ गया है। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ गए। देखें ये किस तरह से हमारे पास एक पूरा टूल बार चेंज हो गया है। और यहाँ पे लेआउट भी हमारे पास जो लेयर्स हैं वो भी कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है नाम के साथ और किस तरह से अमेजिंग क्रिएट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे हम पेंसिल टूल उठाते हैं। पेन टूल है और उसके साथ ब्रशेज़ हैं। ब्रशेज़ में हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ है, और यहाँ पे हम ब्रशेज़ को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना ब्रश भी बनाएंगे और आगे वाली वीडियोज़ में वो भी कम्प्लीटली आएगा। और उसके साथ हमारे पास पेंसिल है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कलर चेंज करके और यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाला ब्रशेस है तो इसको दोबारा से कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे हम
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। एक और यहाँ पे अपडेट ये है कि फिग्मा ड्रॉ में हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, एक रेक्टेंगल लिया और उसके साथ दूसरा भी एक रेक्टेंगल उठा लिया और इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने। ओके, शिफ्ट की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास पाथफाइंडर टूल आ गया सारा और यहाँ पे कंपोनेंट है। इसको तो हमने पहले से जाना हुआ है, बट हम यहाँ पे कुछ नए टूल भी देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखें एक कुछ नए टूल भी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ये लासो टूल है, लासो टूल को हम यहाँ पे सिलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। जहाँ पे घुमाते जाएंगे तो ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट होते जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास है शेप बिल्डर टूल। अगर आप इलस्ट्रेटर से फेमिलियर हैं तो ये दोनों टूल वहाँ पे मिलेंगे। और शेप बिल्डर टूल बहुत ही काम का होता है, ख़ास करके लोगो डिज़ाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं और जस्ट इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास अलग हो गया। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो अल्ट प्रेस करके यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइन इंडिकेट कर रहे हैं और साथ ही छोटा सा प्लस का आइकन है वो माइनस में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी अमेजिंग तरीके से हो गया है। तो अब इसमें क्या हुआ कि हम एक ही टूल में रहते हुए फिग्मा ड्रॉ में डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और फ्रीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर को हम भूल जाएंगे। ओके, और उसके साथ एक न्यू अपडेट और भी है फिग्मा बस के नाम से। ये तीसरी अपडेट है फिग्मा की और यहाँ पे भी अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पे ये हम डिज़ाइंस पहले जो कैनवा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते थे, हम अपने सोशल मीडिया डिज़ाइन कर सकते थे और पोस्टर डिज़ाइन कर सकते थे और बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन करते हैं वो सारी चीज़ें अभी फिग्मा में भी आ गई हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे हमें प्री डिफाइंड सारी साइजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे फेसबुक है, गूगल है और यहाँ पे लिंक्डइन है, यूट्यूब थंबनेल है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और यहाँ से हम रीराइट भी कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रांसलेट भी है। तो अभी यहाँ पे जस्ट हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं मंडे। ओके, और इसकी हम कर देते हैं स्पेस ख़त्म। ओके, तो यहाँ पे ये हम चेंजिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम इसमें से कोई चीज़ ऐड भी करें तो यहाँ पे प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से ये वाली। ओके, पर अगर हम इसको फ्रीली यूज़ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर डिज़ाइन मोड। जैसे ही हम डिज़ाइन मोड में आएंगे तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास टूल बार चेंज हो चुकी है और साथ ही साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ पैनल भी आ चुका है। और साथ ही हमारे पास ये कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटो चेंज हो जाएगा और दूसरी वाली डिज़ाइन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल पेजेस को एक ही फाइल में हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट डिज़ाइन करके और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो शो मी हाउ, तो इस तरह से सारी डिज़ाइन है। इसको हम डिटेल में आगे वाली वीडियोस में देखेंगे और इसकी एक एक चीज़ को दिखाएंगे तो किस तरह से डिज़ाइन करती जाती है। ओके, और यहाँ पे हमने एक और इंक्रीज़ किया तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया है। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और अमेजिंग जो अपडेट है वो मुझे जो बहुत अच्छी लगी फिग्मा की, वो है फिग्मा बल्क। अब फिग्मा बल्क में क्या है कि हम जिस तरह से इलस्ट्रेटर में वेरिएबल यूज़ करते हुए CSV फाइल होती है या एक्सेल फाइल की शीट होती है जिसमें हम जो है ना इनविटेशन कार्ड होते हैं या जो है ना ID कार्ड होते हैं, उसके नाम जो हम एक ही टाइम पे मल्टीपल जगहों पे अपडेट करना होता है, तो यहाँ पे हम फिग्मा में भी ये चीज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही टाइम सेविंग है। अगर आपके पास थाउजेंड्स जो है ना कार्ड हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपने मल्टीपल चीज़ें एट अ टाइम और सेम ही डिज़ाइन पर रहते हुए करना है, तो जस्ट हम CSV फाइल यूज़ करते हैं और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। और ये वाले जो है 3 अपडेट्स हमारे पास बहुत ही अमेजिंग है और इसके बाद जो आगे वाली अपडेट है वो भी ही कमाल की है, वो है फिग्मा साइट। अगर आप फ्रेमर से फेमिलियर हैं तो वो भी इसी तरह का काम करता है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और वहीं पे आप फिग्मा ने अभी क्या किया है कि फिग्मा ने अपना सर्वर भी अनेबल कर दिया है, वहाँ पे अपनी डिज़ाइन
अपडेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम लाइव भी कर सकते हैं और उसमें कस्टम डोमेन भी लगा सकता है। तो यानी हमारे पास बहुत ही अमेजिंग चीज़ फिग्मा की तरफ से ये भी आ चुकी है। और उसके साथ फिग्मा मैक है। फिग्मा मैक में क्या है कि अगर आप डेवलपर हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करके आपको जस्ट देंगे और आपने एक सिंगल प्रॉम्प्ट से ही उसको इंटरैक्टिव बनाना है, यानी उसमें जो है ना फंक्शनलिटीज़ ऐड करनी है कोड के थ्रू। तो कम्प्लीटली ये कहा जा सकता है कि वाइप कोड जो है फिग्मा खुद को वाइप कोड की तरफ कन्वर्ट कर रहा है। यानी अब फिग्मा की एक और भी, फिग्मा ने पूरी इंडस्ट्री को अक्वायर कर लिया, यानी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एआई और सारों को। तो आई होप यहाँ से फिग्मा और भी इम्प्रूव होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डे बाय डे सीखेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, फिग्मा की कौन सी अपडेट आपको अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले मिले।